प्रयागराज महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा समागम है। लिहाजा इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कई नजारे, कई झांकियां देखने को मिलेंगी। श्रद्धालु इस आयोजन में कई ऐसी तस्वीरें देखेंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी और न ही कल्पना की होगी। जी हाँ, यदि आप प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचेंगे तो जरूर कुछ आपको ऐसे नजारे दिखाई देंगे। एक सबसे खास झांकी श्रद्धालुओं को यहाँ देखने को मिलेगी, शिवलिंग और त्रिशूलों की झांकी। इस बार अभय चैतन्य फलाहारी ब्रह्मचारी मौनी बाबा महाकुंभ में 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं। और इसमें भी खास बात यह है कि ये शिवलिंग 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से बनाए जाएंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल बमुकारम ममलेश्वरम परिल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय दुकेदारम घुष्विश्वले एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्मो कृतं पापम अस्मरणेन विनश्यति। जो 12 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण विश्व में है, उसकी सारी ज्योतिर्लिंगे केवल भारतवर्ष की भूखंड पर प्राकट ज्योतिर्लिंग हैं। समस्त ज्योतिर्लिंगों का आवाहन यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का आवाहन किया जाएगा। उन समस्त ज्योतिर्लिंगों की जो ऊंचाइयां होगी वो 11 फीट की होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ 11 रुद्र की कल्पना है। अंतिम रुद्र हनुमान जी को कहा जाता है। 11 रुद्र हैं। रुद्र की कल्पनाओं के अनुसार ज्योतिर्लिंग की ऊंचाई बनाई गई है। 9 फीट ज्योतिर्लिंग की चौड़ाई है, जो 9 निधियों के द्वारा अंक है। अभी आपको और तमाम बड़ी बातें हम बताएंगे। और उसकी जो मोटाई है वो 7 अंक में है, क्योंकि सप्तपुरियां हैं। तो सप्तपुरियों की दृष्टि से, 9 निधियों की दृष्टि से और 11 रुद्रों की दृष्टि से शिवलिंग की स्थापना हो रही है। एक एक शिवलिंगों में 51 लाख रुद्राक्ष हैं, क्योंकि 51 शक्तिपीठे पूरे भारतवर्ष में है, जो भगवती सती के अंकों के रूप में विराजमान है। प्रयागराज में पूर्ण कुंभ तो प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है, लेकिन 12 पूर्ण कुंभ यानी 144 साल में एक बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। और इस बार प्रयागराज महाकुंभ का ये संयोग 144 साल बाद बना है। लिहाजा महाकुंभ का ज्योतिषीय महत्व भी है। यह महाकुंभ नवग्रहों की शांति और अनुकूलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। 144 मतलब 4 4 8 8 1 9 के अंकों में ही ये महाकुंभ लग रहा है। इसलिए महाकुंभ को सफल हो, दिव्य हो, भव्य हो, सुंदर हो, आकर्षक हो और समस्त प्राणियों की कामनाओं की पूर्ण करने वाला हो, अष्ट सिद्धियों, 9 निधियों को देने के लिए भी हो। इसलिए 9 के अंक को हम पूरी निष्ठा के साथ देख सकते हैं। मूलांक 9 एक ऐसी संख्या है, जीवन में किसी भी प्राणी के लिए यह अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 9 ग्रहों को समाप्त करने वाला केवल मूलांक से विषय नहीं है। मान्यवर आपका बड़ा चैनल है। 9 ग्रह जो है, उन 9 ग्रहों से भी मुक्ति पाने के लिए भी 9 ग्रहों से मुक्ति पाने के लिए भी ज्योतिर्लिंग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ग्रह अनुकूल हो जाएंगी, राज मिलेगा, विद्या मिलेगी, पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेगा, विजय मिलेगी, स्त्री मिलेगा, धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, गति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। इसलिए 9 ग्रहों को शांति के लिए और अनुकूलता को लाने के लिए भी ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। मौनी बाबा रुद्राक्षों से 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित करेंगे, जो 11-11 फीट ऊंचे होंगे। और महाकुंभ के दौरान कुल 108 ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करेंगे। महाकुंभ में मौनी बाबा ने कई तरह के त्रिशूल भी स्थापित किए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित करेंगे। शेष जो ज्योतिर्लिंगे रहेंगी उनका कुल पूजन चलता रहेगा। वो अष्टोत्तर होंगी, 108 ज्योतिर्लिंगे होंगी जिनका पूजन होगा। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगे जो आपको रुद्राक्ष दिखाई पड़ेंगी वो सब 11-11 फीट की 12 ज्योतिर्लिंगे रहेंगे। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत भव्य, दिव्य और अपने आप में अनुपम छटा लिए हुए त्रिशूल काफी ऊंचाई पर है। ऐसा कितना त्रिशूल है? देखिए, ये जो त्रिशूल है ये विजय त्रिशूल है। इन त्रिशूलों का दर्शन देश को कम होता है। इनको वेद के मंत्रों से शोध करके
फिर इनको बनाया गया है। इनकी ऊंचाइयां 12 फीट हैं और 3 फीट चौड़े, 3 फीट लंबे आकार में इस विजय त्रिशूल की स्थापना की गई है। इसका नाम शिव मंगल त्रिशूल भी है। ये जो 6 का अंक है बंगलामुखी का अंक है, इसलिए बंगलामुखी के जो मंत्र है उसमें 36 अक्षर हैं, इसलिए ऐसे त्रिशूल की संख्या 36 की गई है, जो राष्ट्र को कल्याणकारी शक्तियों के साथ बहुत ताकत देगा। और 12 द्वार जो बनेंगे, सभी द्वारों में 54 हजार रुद्राक्षों की रचना होगी और उन रचनाओं के द्वार के मध्य में विजय घंटा होगा। घंटे को बजाते हुए जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए साधक पहुंचेगा तो भगवती के 36 अंकों से बना हुआ यह त्रिशूल उसकी समस्त समस्याओं का विनाश कर देगा, शत्रुओं का पराजय होगा, देश की जय होगी, भारत का अभ्युदय होगा, श्री बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, बल बढ़ेगा और आतताई आतंकवादियों का विनाश होगा। वहीं महाकुंभ को लेकर खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की धमकी को लेकर मौनी बाबा ने रोष जताया। उन्होंने कहा कि वे आतंक और आतंकवादियों के खात्मे को लेकर भी यज्ञ करेंगे ताकि इस देश में आतंक पूरी तरह से खत्म हो जाए। मौनी बाबा ने कहा है कि वे आतंकियों के खात्मे के लिए 11,000 अभिमंत्रित त्रिशूलों की स्थापना करेंगे। पहली बात तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा थी, तो मैं एक लाइन उन गद्दारों को बता देना चाहता हूं जिन्होंने कहा है गद्दारों की गद्दारी को देश हमारा समझ रहा है, गद्दारों की गद्दारी को देश हमारा समझ रहा है, शकुनी की हर चालों को देश हमारा समझ रहा है। अर्जुन का गांडी उठेगा, महाप्रलय हो जाएगा। बंद करो ये आतंकवाद, अन्यथा तुम्हारा समूल विनाश हो जाएगा। आइए इसीलिए बताता हूं कि तुम्हारे विनाश के लिए भी मैंने त्रिशूलों की स्थापना की है। 11,000 त्रिशूलों में 2700 त्रिशूल आतंकवाद और आतंकवादियों के विनाश के लिए भी है। जो काले त्रिशूल है 2700 त्रिशूल उसमें से रक्त है जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत करने के लिए है। 2700 त्रिशूल विद्या के, बुद्धि के, ज्ञान के वृद्धि के लिए है जो श्वेत है, और 27 त्रिशूल पीले हैं जो रोग, महामारी, बीमारी के विनाश के लिए है। तुमसे निपटने के लिए मैंने पहले तैयारियां कर ली है, तुम बाद में धमकी दे रहे हो, मैंने मारने की तैयारी तुमको पहले किया है, तुम लड़ नहीं सकते हो, तुम्हारा विनाश किसी त्रिशूल से हो जाएगा। याद रखना, शिव का त्रिशूल है, कभी हार नहीं सकता है, तुम जैसे राक्षसों से कभी ये डर नहीं सकता है। कुंभ क्षेत्र है, प्रतिज्ञा करता हूं तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर इस समूल राक्षसों के विनाश के लिए करूंगा यज्ञ, देश को बचाऊंगा, कुंभ को भव्य बनाऊंगा। मौनी बाबा ने सबके लिए मंगल कामना करते हुए महाकुंभ और राष्ट्र की रक्षा को लेकर और सबको महाकुंभ का न्योता देते हुए एक गीत भी सुनाया। सबके लिए है कि जिंदगी राह में अटकले ना पड़े, कुंभ की इस धरा पे विपत्ति ना दिखे, राष्ट्र में संस्कृति शांत हो, धर्म से हम शिखर पे रहे, ध्वज कभी ना झुके, मेरा गौरव यही कुंभ भव्य करे, आप आवो यहाँ सबका मंगल करें, सब सुखी स्वस्थ हो, सब रहे प्रेम से, कुंभ है आपका आइए हम नमन करें। आपको अभिनंदन करता हुआ बुलाता हूं, आइए प्रयागराज मां में डुबकी लगाइए और उद्देश्य की दुर्लभ ज्योतिर्लिंग सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंगों का करे दर्शन। 5,51,00,000 रुद्राक्षों से बनने वाली दिव्य ज्योतिर्लिंग समस्त कामनाओं की पूर्ति करेगी, आपको मनोवांछित फल देगी। आइए, अवश्य आइए और कुंभ नहाइए, दर्शन कीजिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए। जय महाकाल। देखिए, जैसा कि महाराज जी ने, मौनी महाराज जी ने कहा आप कुंभ आइए और पूरा विवरण उन्होंने बताया, तो मेरा भी आप लोगों से यही आग्रह है कि न्यूज 18 कुंभ के जरिए आप कुंभ के इस पूरे महात्म्य को जानिए, पल पल की अपडेट पाइए। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज 18 प्रयागराज।